हाँ जी बेटा, एक और वीडियो आ गई है आपकी सेवा में। आओ और सीख लो फिर आज का टॉपिक जो भी है। ठीक है। हमें क्या करना था। ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात चल रही थी ना लास्ट क्लास में। आपको याद होगा क्या करवाया था। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। या तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करके बनाएंगे या फिक्स कैपिटल को फॉलो करके बनाएंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा, खाली बोल दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप एज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला जो मेथड है ना वो बनाना है। मतलब जितना भी पार्टनर को जो जो मिल रहा है सब क्रेडिट में कर दो, जो उनसे छीनना है वो डेबिट में कर दो। बट अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है तो आप फिक्स मेथड फॉलो करिए। या कोई हिंट दे रखा है, हिंट का मतलब करंट अकाउंट दे रखा है, तो भी आप फिक्स्ड मेथड को फॉलो करेंगे। आपको मैंने बनवा रखा है इसका फॉर्मेट। एक बार फिक्स मेथड में दो जो अकाउंट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, आपको याद होगा, याद ही होगा। हाँ ये रहा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन का हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया था। अब हम क्या बनाएंगे इसका, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकलेगा। और वैसे भी आगे जाके भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा या गारंटी का क्वेश्चन आएगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बेस्ड बना के ही उसका आंसर निकलेगा, वो 6 नंबर में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात पार्टनर्स कैपिटल की, तो यार वो भी आ सकता है बनाने को। वो तो खैर हर चैप्टर में आएगा। आगे जाके ना एडमिशन है हमारे पास, रिटायरमेंट है हमारे पास, डिसोल्यूशन है हमारे पास, और एक डेथ नाम का चैप्टर है बेटा वो भी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सब में कैपिटल अकाउंट बनाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में एक बार बेस बन गया तो पूरी पूरी अकाउंट्स जो है वो तो बेटा आपके हाथ में आ ही गई समझो। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया था वो पिछली क्लास में रिवाइज कर लेना। अब बनाएंगे हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तो बनाएंगे। ठीक है। और एक हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया ही था। भाई कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले आप हमेशा लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो लो लिख देता हूं मैं बाय बैलेंस, ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। कितना बोल रखा है, 1 लाख। ये लो जी 1 लाख, 1 लाख। ये गिवन है क्वेश्चन में। हर बार निकम्मों की तरह 1 1 लाख मत लिखाना, हर एक की कैपिटल अलग अलग हो सकती है। मैंने क्वेश्चन में 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में एक चीज और आती है, वो है बाय बैंक। मतलब कोई एडिशनल कैपिटल आई होगी, कितनी आई होगी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लिया, आपने भी अच्छे से पढ़ रखा है क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया। तो एडिशनल लेके नहीं आया तो फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पे, जीरो, जीरो और जीरो। यार जीरो जीरो लिखने से अच्छा ना इसकी एंट्री मत करो। मतलब हमें क्वेश्चन में सिर्फ वही वही फिगर्स डालनी है जिसकी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ओके। अच्छा, और क्या आता है इसमें, और आता है एक ड्राइंग आता है। ड्राइंग भी कौन सी आती है, अगर आपको फॉर्मेट मैंने दिखाया था तो फॉर्मेट में आपको पता चलेगा कि ये देखिए ड्राइंग कौन सी आती है। ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टू बैंक है इसमें और परमानेंट ड्राइंग आती है। बट हमारे क्वेश्चन ने तो परमानेंट ड्राइंग दे ही नहीं रखी। अब एक बच्चा बोल रहा है सर दे तो रखी है। देखो यार, पहली बात तो परमानेंट ड्राइंग है ही नहीं। अगर तो परमानेंट ड्राइंग होती तो उसने क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा। ये डी पॉइंट पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ डी पॉइंट पे फोकस करो। कह रहा है कि द ड्रॉइंग्स ऑफ एस एंड के आर 25,000 एंड 20,000। भाई उसने ड्राइंग्स बता दी है और लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा। जब स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो मान के चलना ये टेम्परेरी ड्राइंग है। ठीक है। तो ये हमेशा टू करंट अकाउंट में आएगी, टू ड्राइंग्स के नाम से। अगर ये परमानेंट होती तो फिर हम इसको टू बैंक के नाम से कैपिटल अकाउंट में लिखते। बट अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो इतनी टेंशन ना होती यार, फिर आप टू बैंक टू ड्राइंग कर दो, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा।
बट अभी हम कर रहे हैं बात फिक्स्ड मेथड की, तो इसका मतलब ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई है, ना कोई परमानेंट ड्राइंग हुई है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक इंड और है हमारे पास कि ये टेम्परेरी ड्राइंग है, क्योंकि मैंने बताया था बच्चे, टेम्परेरी ड्राइंग पे चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस और के का 500 300 गिवन है, तो इसका मतलब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई और इन्फॉर्मेशन तो आने से रही। ठीक है, अकाउंट कर देंगे हम क्लोज। ये लो जी, अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। टोटल मारेंगे इसका, लो टोटल मार लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट सैलरी कमीशन ये सब इसमें नहीं आएगा, फिक्स मेथड वाले में कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। इसमें तो खाली मेरे को एक चीज देखनी होती है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, इसके अलावा मैं कुछ नई कैपिटल लेके आया हूँ, कुछ मेरी माइनस हुई है क्या, बस ये तीन चीजें हमें डालनी होती हैं। चौथा हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। लो जी, टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे क्या आएगा आंसर, 1 लाख ही आएगा, 1 लाख ही आएगा, तीनों का 1 लाख आएगा। ये मार दिया मैंने टोटल, दोनों तरफ टोटल मार देते हैं। नीचे डबल लाइन आती है जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके जी, डबल लाइन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी, एंड में, साल के एंड में जो बैलेंस मेरे पास बचा है उसको बैलेंस सीडी कहते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचा है भाई, टोटल 1 लाख है क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का 0 है, 1 लाख माइनस 0, तो 1 लाख ही आएगा ना तीनों में, क्योंकि इधर तो कोई फिगर बची ही नहीं है। ये लो जी, जितना ओपनिंग था उतना इनका क्लोजिंग है। ओके, चलो जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अच्छा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? हाँ जी, बिल्कुल दे रखा है। ये देख लीजिए आप, कहाँ दे रखा है, दिखा देता हूँ। ओके, अब आप इस लाइन को देखिएगा, ये यही वाली ना, हाँ, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ, लो ध्यान से देख लो, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कितना है, 10,000 ईच है। अच्छा, कभी कभार एस आर के में से किसी दो ही या एक ही पर्सन का ओपनिंग दे रखा होगा, तो आपको एक ही का लिखना है। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छा बनाने के लिए तीनों के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो इसलिए हम तीनों का लिखेंगे। ठीक है, तो बस फिर तीनों का लिख देता हूँ मैं। कहाँ है क्वेश्चन मेरा, ये रहा। अगेन, बाय क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस। अच्छा, अब आप ये मत कहना कि बैलेंस बीडी दोनों में होता है क्या, ऊपर और नीचे। बैलेंस बीडी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उस अकाउंट का ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास कितने रुपए पड़े हुए हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी 11th अच्छे से पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी, तो मैं बता देता हूँ। देखो, आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, हम कैश अकाउंट बनाते हैं, हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, हम क्रेडिटर्स बनाते हैं, बीपी अकाउंट बनाते हैं, हम बीआर अकाउंट बनाते हैं, हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। ईयर की बिगिनिंग पे जो भी हमारे पास बैलेंस पड़ा होता है ना, हम उसको बैलेंस बीडी कहते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं ना कि हमारे पास इतने रुपए तो पड़े हुए हैं और इतने मेरे को पापा ने और दे दिए, तो जो पड़े हुए हैं ऑलरेडी उसको कहते हैं बीडी। और फिर हम देखते हैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो एंड में मेरे पास कितने बचे हुए हैं उसको कहते हैं सीडी। तो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ऑलरेडी फर्म के पास जो पार्टनर्स का बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है, 10,000 ईच पड़ा हुआ है। अगर अभी भी आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम जो है इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या था, बैलेंस तो मैंने डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। उसने बोला है एस और आर को सैलरी मिल रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से देख लेते हैं एस और आर को कितनी मिल रही है, 16,000 और 24,000। तो बस लिखते हैं फिर करंट अकाउंट में, बाय बाय सैलरी। एस को कितनी थी, 16,000, और आर को कितनी थी,
24,000, ठीक है। और क्या मिल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देख लेता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, दिख रहा होगा SRK को 10-10-10, ठीक है, दे रहे थे। ये लो जी, बाय IOC, ठीक है। ये सब क्रेडिट साइड में एंट्रीज चल रही हैं। 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। और क्या मिलना है, और कमीशन मिल रहा है R और K को 25-25, राइट। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है ना जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो बाय कमीशन, ये R और K को मिल रहा है ना, खाली देखना। हाँ, R K को, R और K को 25-25 मिल रहा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना। और प्रॉफिट है 50-30 और 20, वो भी दे रहे थे। चलो, प्रॉफिट है मेरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 50,000, 30,000 और 20,000। और क्या चीज है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखूंगा तो सब डाल दिया ना मैंने, IOC, सैलरी और कमीशन, मैंने ये तीनों चीजें डाल दी है। अच्छा, IOD भी है 500 और 300, तो लिख देते हैं ना यहाँ पे। ये लो जी, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। बड़ा आपको ना बड़ा इजी लग रहा होगा, एक्चुअली में ये इजी है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, S और K का था ना खाली 500 और 300, R का कुछ है ही नहीं, यही है ना, बस हो गया क्वेश्चन पूरा। अच्छा, एक चीज जो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखनी होती है या कैपिटल अकाउंट में लिखनी होती है, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं डाली, वो है मेरी क्या, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे लिखूंगा ना, टू ड्राइंग्स अकाउंट, जो टेम्परेरी ड्राइंग्स है। कितनी थी, 25 और 20 है शायद से, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो, हाँ जी, डी पॉइंट देखो, द ड्राइंग्स ऑफ एस के आर 25 and 20, ठीक है। तो लो फिर, तो ड्राइंग्स डाल देते हैं एस और के की, 25,000 एंड 20,000, बस खत्म कहानी। और तो कुछ करना नहीं है, बस अब इनका टोटल मार देते हैं, क्या है, लो जी, टोटल लिखते हैं यहाँ पे। ये लो, आप थोड़ी पतली लाइनें बना लेना। कितना टोटल है, 10 और 16, 26 और 10, 30, ओके 26, 36 और 50, कितना हो गया, 86,000, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 10,000 और 34, 34, 44, 44,000 और 25,000 और 30,000 होता है 99,000, ठीक है। सही कर रहे हैं। आपको कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। फिर है 10, 10, 20, 20, 25, 45, 45 और 20, 65। आपको भी ऐसे ही कोशिश करनी है कैलकुलेट करने की, ओके। तो 86, 99 और 65 इनका आ गया टोटल, 86,000, 99,000 और 65 था क्या, 65,000, दोनों तरफ टोटल लिख दिया है। अब निकालेंगे इनका टू बैलेंस CD, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रहा, टू बैलेंस CD, ओके। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, यही निकालनी होती है, इसी से पता चलता है क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। 86 में से माइनस कर दो
86,000 माइनस 25,000 माइनस 500 आ जाएगा 60,500। ओके, और बीच वाले का तो कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो एज इट इज आ जाएगा 99,000। और इसका 65 माइनस 20,000 माइनस 300 आ गया 44,700। ये बन गया है मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके, यही है पूरा क्वेश्चन। प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, आंसर मैंने बना दिया है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपने ये नोट डाउन कर लिया था लास्ट क्लास में मैंने बोला था, तो आप तो मेरी सारी बातें मानते ही हैं क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो नोट कर लिया होगा। ये रहा उसका सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देख लो। ऐसे लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, और उसके बाद वही अपना पर्टिकुलर रुपीज डेबिट और क्रेडिट डालना कभी नहीं भूलेंगे। लो जी, हो गया आंसर। टू आईओसी ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। कर लिया? ये लो नीचे का भी कर लो। हो गया? ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट करो। ये लो पार्टनर्स करंट अकाउंट नोट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इतना ही है यार, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे क्वेश्चन में, कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं कभी। देखो, उसने बोला है सपोज करो कोई पार्टनर्स है, यही ले लेते चलो, ये जो एस, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो पास में कर देते हैं, यही ले लेते हैं। अभी तो मैंने बोला था कि एस, आर और के, इनके जो करंट बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, वो 10,000 ईच था। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वो बोल दे कि ए है, बी है और सी है, इनके जो करंट बैलेंसेस हैं 25,000 है, 20,000 है और 15,000 है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बाय बैलेंस बीडी में डाल दोगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ना ऐसे भी लिखा आ सकता है कि एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक का है 50,000, कुछ नहीं बोला हुआ, एक का बोला हुआ है 35,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट। क्या लिखा हुआ है? डेबिट। और अगेन सी में कुछ नहीं बोला हुआ, जेड का कुछ नहीं बोला हुआ, तो उसका है 42,000। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो ये है 35,000 के साथ जो डेबिट लगा रखा है। इसका मतलब जब आप करंट अकाउंट बना रहे होंगे, ये स्पेसिफिकली मैं करंट अकाउंट की ही बात कर रहा हूँ, जब आप करंट अकाउंट बना रहे होंगे, तब जो हमारा ये वाला जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये जो 10 10 और 10 आपने क्रेडिट में लिखा है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो क्रेडिट में है। अगर किसी फिगर के साथ उन्होंने डेबिट लिख दिया है, तो दैट मीन्स आपको अब वो टू बैलेंस बीडी इधर लिखना है। टू बैलेंस बीडी आपको वो इधर लिखना है। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे ही बनाते हैं। ये देखो, पर्टिकुलर्स थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक सेकंड, बस बन गया बन गया बन गया बन गया। ये लो, ऐसे ही बनाते हैं। देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही लिखते हैं ना, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और अपना डेबिट और क्रेडिट। थोड़ा सा यार ऐसे ही समझ लो प्लीज, ज्यादा लाइनें नहीं मार रहा मैं। ओके सॉरी, प्यार से करते हैं ना इसको। ये लो, जेड, वाई, एक्स। ओके जी, तो अगर मैं ऊपर वाले की एबीसी की प्लेसमेंट देखूं इसमें, तो कैसे करते हैं हम एबीसी की प्लेसमेंट? तो अब सर बड़ा सिंपल है ना, आप यहाँ पे लिखते बाय बैलेंस बीडी। ये करंट अकाउंट बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूँ, ये करंट अकाउंट है हमारा।
जिसके भी आगे डेबिट लग जाए बस आप उधर लिख देना उसका डेबिट साइड। तो आप कैसे लिखते हैं, अगर मैं ऊपर की बात करूँ 25,000, 20,000 और 15,000 ऐसे लिखते हैं ना। बट अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड की, मैं बात करता हूँ जैसे जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, इस वाले की मैं बात करूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, बड़ा सिंपल है। ये देख लो, मैं दो लाइनें नीचे लिख रहा हूँ इसी में। बाय बाय बैलेंस बीडी। तो एक्स का कितना है 50,000, एक्स का 50 लिख देंगे। बट उन्होंने क्या बोला है, जो वाई है वो 35,000 डेबिट लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं ना, तो इधर ऐसे लिखेंगे, हाँ जी, टू बैलेंस बीडी, वो इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। वाई का 35,000 क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि वो डेबिट में आएगा, तो डेबिट लिखा हुआ है उसके आगे। और अगेन उन्होंने जेड का कितना लिखा हुआ है 42,000, जेड के आगे डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं मानूंगा कि वो क्रेडिट ही है। बड़ा आसान है ना। जिसके आगे डेबिट लिखा है टू बैलेंस बीडी, उसका डेबिट कर दो और बाकी की कैलकुलेशन सेम रहेंगी, प्लस माइनस जो भी करना है। घबराओ मत, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रो है, थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। बाकी तो एक बार चैप्टर पूरा होने दो, फिर सारे के सारे क्वेश्चन पे ग्रिप बनाएंगे। फिर ना, जैसे अभी तो मैं खैर छोटी वीडियो बना रहा हूँ ना आपकी, हाफ हाफ आवर की बना रहा हूँ, हार्डली 40 मिनट्स की बना रहा हूँ। तो फिर ना सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए फिर एक वीडियो 2-3 घंटे की बनेगी यार, देखो फिर ऐसे तो मैं नहीं बनाऊंगा आधे आधे घंटे की। फिर आप एक साथ बैठना उस दिन क्वेश्चंस को करना। आज की वीडियो यहीं पे करते रहे, बहुत सिंपल थी। होपफुली आप एंजॉय कर रहे हैं। देखो यार, मैं कंटेंट पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा बनाऊँ आपके लिए, जितना हो सके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कम से कम बोले, ज्यादा से ज्यादा समझा सकूँ। प्लीज बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी आपने क्वेश्चन समझ लिए, प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो करवाइए यार। बाकी दोस्तों को बताओ कि फ्री में वीडियोस आ रही हैं, ट्यूशन के पैसे बच रहे हैं, उन्हीं से कहीं घूमने जाना यार, कुछ खा पी लेना दोस्तों के साथ और महिला मित्र के साथ। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।